सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। हम सबसे एक बहुत बड़ा राज, एक बहुत बड़ा सच छुपाया गया है दोस्तों, और ये काम सब ने मिलकर किया है। पूरी हेल्थ सिंडिकेट, दवा का धंधा करने वाली कंपनियां, सब ने इस सबसे बड़ी चीज को दबा दिया है। और ऐसा इसलिए किया गया है कि अगर ये सच दुनिया के सामने आ जाता तो इन दवा कंपनियों, हेल्थ सेक्टर में मनमानी लूट मचाने वाले इन हॉस्पिटल्स का धंधा 50% से भी अधिक चोट खा जाता। ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा कवर अप है जिसे पूरी दुनिया में काम कर रहे इस मनी मेकिंग सिस्टम ने दबा डाला है। दोस्तों, हम एक छोटा सा सवाल आप सबसे पूछना चाहेंगे। अगर हम आपसे पूछें कि दुनिया की सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट दवा कौन सी है, तो आपका जवाब क्या होगा? अगर हम आपसे पूछें वो कौन सी दवा है जो आपको हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज से भी बचा सकती है और आपकी सेक्स लाइफ भी जबरदस्त बना सकती है, वो कौन सी दवा है जिससे रोजाना लेने से लकवा मारने की संभावना खत्म हो जाएगी, जिससे आंखों की रोशनी तेज हो जाएगी, दिमाग तेज हो जाएगा, बदन दर्द खत्म हो जाएगा, सब कुछ एक दवा में। और उस दवाई का कोई मोल नहीं है, यह अनमोल दवा फ्री में अवेलेबल है आपके पास। इसके लिए आपको पैसे खर्च करने नहीं पड़ेंगे। ऐसी कौन सी दवा है दोस्तों? वो दवा है नींद। रात की, सिर्फ रात की, दिन की नहीं। रात में ली गई गहरी नींद मानव शरीर को अनादिकाल से, एंशिएंट टाइम से हील करते हुए आई है, पूरी बॉडी को रिजुविनेट करती आई है। और देखिए कितना अनफॉर्चुनेट है ये, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि जो साइंस, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी पे विश्वास करता है, सबूतों के बिना पर चीजों को तथ्य मानता है, सत्य मानता है, वो लगातार लाखों रिसर्च रिपोर्ट्स के बाद भी नींद के सच से आंखें मूंदा बैठा रहा। दोस्तों, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी में प्राथमिकता, प्रायोरिटीज को महत्व दिया जाता है, इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि जो जरूरी है वो स्टेप पहले लीजिए, बाकी बात में। लेकिन साइंस के साथ, खासकर सबसे ज्यादा कमाई देने वाले मेडिकल साइंस के साथ खिलवाड़ कर दिया गया, क्योंकि वो कमाई देता था। इसीलिए मेडिकल साइंस को मैनेज कर दिया गया। दोस्तों, मैनेजमेंट घुस गया मेडिकल साइंस में, और इस बात का सबूत खुद आप है। एक छोटा सा उदाहरण आपको दिए देते हैं। पता कीजिए जरा अपने इलाके में जो मैटरनिटी होम्स हैं, जहां बच्चे पैदा होते हैं, उन हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं। जाके पूछिए वहां कितनी माओं का सिजेरियन सेक्शन किया गया और कितनी माओं की नॉर्मल डिलीवरी। जवाब आएगा सिजेरियन ज्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें बिल बड़ा बनता है। तो बाकी आप खुद समझ लीजिए। आप खुद समझिए, जब एक अदने से कस्बे का एक छोटा सा हॉस्पिटल ये अपराध करने में नहीं हिचकिचाता, तो वो ऊपर बैठे पॉलिसी मेकर्स और हेल्थ सेक्टर को मैनेज करने वाले क्या क्या नहीं करते होंगे। मेडिकल साइंस को मैनेज कर दिया गया है दोस्तों, यही सच है। अगर ना किया गया होता तो आज स्लीप थेरेपी, स्लीप ट्रीटमेंट सबसे टॉप प्रायोरिटी में होती मेडिकल साइंस की। 50% रिसर्च में लगने वाले फंड्स, रिसोर्सेस नींद पे लगाए जाते कि आदमी सोएगा तो उसका शरीर अपने आप उसे ठीक कर देगा, रिपेयर हो जाएगी उसकी बॉडी, तनाव खत्म हो जाएगा, ज्यादा लंबी जिंदगी जिएगा। लेकिन आज की तारीख में दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि स्लीप थेरेपी के नाम पे केवल एंटी डिप्रेसेंट, नींद के लिए नशे की दवाइयां, इन्हीं तक सब कुछ सीमित रख दिया गया है। ताकि आदमी नींद पूरी न ले सके, बीमार पड़े और इस हेल्थ सिंडिकेट के चक्कर में पड़कर जिंदगी भर की सारी कमाई इनकी झोली में डाल दे, और उसके बाद भी कोई भरोसा नहीं कि जिंदा बच भी जाए या मर जाए। हेल्थ सेक्टर ही वो सेक्टर है जहां आखिरी में जाके सभी लोग अपने जीवन भर की कमाई लगा देते हैं। दोस्तों, नींद, सिर्फ नींद, फ्री की नींद से ही शरीर की सभी परेशानियों को दूर रखा जा सकता है। आज हम आपको बताएंगे वो तरीके जिनसे आप अपनी नींद को बेहतर बना सकते हैं। याद रखिए, नींद अच्छी रही तो जिंदगी लंबी होगी, ये तय है। लेकिन केवल रात की नींद, दिन की नींद नहीं। डीप ब्रीदिंग एक्टिविटीज कीजिए। सोने से ठीक पहले डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए। लंबी लंबी सांसें बेड पर बैठ कर लीजिए। पूरा फोकस सांसों को और लंबा करने में लगाइए। जितना गहरा हो सके, जितनी देर तक सांस खींचे उतना अच्छा, और जितनी देर तक सांस छोड़ सके उतना अच्छा। पूरा फोकस सांसों को लंबा खींचने और लंबा छोड़ने पर लगाइए। बेस्ट प्रैक्टिस ये होगी कि आप YouTube पर सर्च करें रिलैक्सिंग स्लीप म्यूजिक और अपने पसंद का म्यूजिक हेडफोन, ईयरफोन के माध्यम से सुने, आंख बंद करके, और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू करें। ध्यान पूरा सांसों को लंबा करने में लगाइए और कहीं नहीं। इसके बाद कोशिश कीजिए कि आप जितनी देर तक सांस खींच पा रहे हैं उसे डबल देर तक के आप सांस छोड़िए। खींचिए तेजी से और छोड़िए धीरे धीरे, एकदम अंत तक, जब तक आपके लंग्स, आपके फेफड़े खाली ना हो जाए और सांस अंदर लेने की आपकी इच्छा न जाग जाए। अब आपका 1:2 के अनुपात में 1:2 की बेसिस पर ब्रीदिंग करनी चाहिए। उदाहरण, 4 सेकंड सांस अगर आप अंदर खींच रहे हैं तो 8 सेकंड तक सांस बाहर छोड़ने में लगाइए। यकीन मानिए, आपका हार्ट रेट डाउन होने लगेगा
और आपका मस्तिष्क मेलाटोनिन और सेरोटोनिन, मेलाटोनिन हार्मोन का काम नींद लाना होता है और सेरोटोनिन का काम अच्छा फील कराना। ये दोनों हार्मोन सिक्रीट होने लगेंगे आपके ब्रेन से और आप पूरे शांत हो जाएंगे। बस ध्यान सांसों को लंबा करने पर रखिए और कहीं नहीं। आप सबका ध्यान भटकेगा, नो डाउट बहकेगा। दिन भर क्या हुआ इस पर जाएगा, क्या छूट गया इस पे जाएगा, जिंदगी में क्या परेशानी है इस पर जाएगा, सब जगह जाएगा। कोई बात नहीं, आपको वापस अपना ध्यान ब्रीदिंग पर ले आना है। दिमाग को भटकना है तो भटकने दीजिए। आप सांसों पर फोकस कीजिए और आपका दिमाग शांत हो जाएगा, तनाव कम हो जाएगा, नींद आ जाएगी। ये बेसिक मेडिटेशन टेक्निक है दोस्तों। अगर ये आपके लिए मुश्किल हो तो आप एक काम और कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग के साथ साथ जब सांस आप छोड़ते हैं तो मधुमक्खी की आवाज निकालिए, बजिंग साउंड। होठों को बंद करके गले से आवाज निकालते हुए नाक से सांस छोड़िए, या आप ओम साउंड भी निकाल सकते हैं। तेज लंबी सांस खींचिए अंदर तक और छोड़ते वक्त ओम साउंड निकालिए। आप चाहें जिसे भी मानने वाले हो उसका नाम ले सकते हैं, अल्लाह अकबर भी कह सकते हैं, यीशु का भी नाम ले सकते हैं, नानक का भी नाम लंबी सांस छोड़ते हुए ले सकते हैं, क्योंकि ईश्वर एक है। आइडिया ये है कि वाइब्रेशन होना चाहिए आपके चेस्ट में। मधुमक्खी के बजिंग साउंड और ओम दोनों में सबसे ज्यादा वाइब्रेशन होता है। ये आपको रिलैक्स करेगा, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन एक्टिवेट हो जाएंगे और नींद आ जाएगी। बस आपका फोकस सांसों को लंबा करने पर होना चाहिए। कल क्या करना है इस पर नहीं, कोई और ख्याल दिमाग में नहीं आना चाहिए। इसके अलावा अगर आप चाहें तो सोने से पहले बहुत से गुब्बारे फुला सकते हैं। ये भी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज का काम करेगा। घर पे बच्चे हों तो उनके साथ खेल सकते हैं, रिलैक्स भी होंगे और एक्सरसाइज भी हो जाएगी, डीप ब्रीदिंग भी हो जाएगी। इसके अलावा आप एक और तकनीक इस्तेमाल कर सकते हैं जो आजकल पूरे यूरोप में चलन में आ चुकी है, क्योंकि वहां अनिद्रा की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। वो है फैंग शुई में इस्तेमाल होने वाला ये तरीका। सोने से पहले आप अपने बिस्तर के नीचे एक ग्लास पानी रख लें। इससे आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी और नींद आने में मदद। ये भी कहा जाता है कि पानी नीचे रखने से रूम की ह्यूमिडिटी, नमी मेंटेन होती है और सोते समय सांस लेने में आसानी होती है, ड्राई नहीं होती सांस। इसलिए बिस्तर के नीचे एक ग्लास पानी रखना एक अच्छा तरीका हो सकता है। साइकोलॉजिकली भी एक प्लेसिबो इफेक्ट पैदा करता है और नींद आ जाती है। हमारे पुरखे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, सोने से पहले बिस्तर के नीचे या सिरहाने पर एक लोटा पानी का जरूर रखना चाहिए। अच्छा होता है, लाभकारी होता है। वो पानी आपके कमरे से, आपसे नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है और पॉजिटिविटी देता है, जिससे नींद अच्छी आती है। ये भी कहा जाता है कि रात में बिस्तर के नीचे एक गिलास पानी रखने के बाद सुबह उठकर जब आप उसे चेक करें और अगर उसमें बबल्स मिले या पानी थोड़ा क्लाउडी हो जाए, पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट ना रहे, तो माना जाता है कि उस पानी ने आपके अंदर की नेगेटिविटी, नकारात्मकता, नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर खींच लिया है। अब आप में से बहुत से लोग इस बात पर बिलीव नहीं करेंगे। देखिए, भले ही आप पैरानॉर्मल पर विश्वास ना करें, आत्माओं पर विश्वास ना करें, आध्यात्म पर विश्वास ना करें, लेकिन आपको एनर्जीज पर, ऊर्जाओं पर विश्वास करना चाहिए, तरंगों पर, इनविजिबल वेव्स पर विश्वास करना चाहिए। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं वो भी अदृश्य तरंगों द्वारा, इनविजिबल मोबाइल सिग्नल्स और वेव्स के जरिए आपके मोबाइल स्क्रीन तक पहुंच रहा है। इसलिए वेव्स पर, तरंगों पर, उनमें मौजूद ऊर्जा, एनर्जी पर विश्वास करना चाहिए आपको। जब आप चीखते हैं, चिल्लाते हैं, गुस्से में होते हैं, तो आसपास के लोग क्या बोलते हैं? माहौल खराब हो गया है। आपके एक बार गुस्सा करने से जो नेगेटिव एनर्जी, ध्यान से सुनिए, आपकी इनविजिबल नेगेटिव एनर्जी आसपास के वातावरण को प्रभावित करती है, दूषित करती है। आसपास मौजूद लोगों को फील भी होने लगता है। ये कैसे होता है? आप अगर 10 जगह घूमने जाते हैं, कुछ जगहों पर आपको अच्छा फील होता है और कुछ जगहों पर उतना अच्छा फील नहीं होता, या भारीपन फील होता है या खराब फील होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन जगहों पे मौजूद अदृश्य नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जीज को आपका सबकॉन्शियस माइंड पकड़ लेता है। बस एक ही समस्या होती है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी पकड़ में नहीं रहता। हम उससे जो चाहे वो एक्टिविटी नहीं करा सकते, लेकिन वो जो चाहे वो करवा सकता है, अच्छा भी और बुरा भी। इसीलिए हम पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को समझ नहीं पाते। लेकिन ये असलियत है कि पॉजिटिव और नेगेटिव तरंगों का सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का अस्तित्व होता है, और वो इतना महत्वपूर्ण होता है कि आपकी पूरी जिंदगी उसके प्रभाव में बीत जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। यकीन ना आए तो जरा सोच के देखिए, क्यों कभी कभी आपको पढ़ाई में अचानक इंटरेस्ट आने लगता है और जो भी आप पढ़ते हैं वो सीधे अब्सॉर्ब होने लगता है आपके ब्रेन में, और कभी कभी मन ही नहीं करता। कभी कभी जब आप मन लगाकर काम कर रहे होते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि आप काम कर रहे हैं, काम जैसा लगता ही नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि कितना कठिन काम है, आज छोड़ते हैं कल कर लेंगे। ये जो हमारे डिसीजंस हैं, हमें पता नहीं चलता दोस्तों, लेकिन ये डिसीजंस हम नहीं लेते। हमारा कॉन्शियस माइंड, हमारा चेतन मन नहीं लेता, बल्कि हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड हमारे इन डिसीजंस को प्रभावित करता है। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड अफेक्ट होता है, इन्फ्लुएंस होता है, प्रभावित होता है पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी से, पॉजिटिव और नेगेटिव तरंगों से।
खैर, इस विषय पर अगर आप चाहें तो एक डिटेल वीडियो बन सकती है। अगर आप चाहते हैं ये वीडियो देखना तो कमेंट सेक्शन में लिखिए वी वांट सीक्रेट ऑफ एनर्जीज। आप सब ने नागलोक पर वीडियो की डिमांड की है और वो वीडियो जल्द आप लोगों तक पहुंचेगी। तो अच्छी नींद लीजिए, यकीन मानिए किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और इस सच को जितना हो सके शेयर करें। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं और बेहतर कंटेंट देखना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।